हेलो माय डियर बच्चा, स्वागत है आप सभी बच्चों का इस क्लास के अंदर। और आज इस कक्षा में हम लोग अगला प्रोग्राम करने वाले हैं। आज हमारी पूरी सीरीज चल रही है क्लास 11 कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस पाइथन का सिलेबस, यानी कि सीबीएसई क्लास 11 आईपीसीएस का सिलेबस यहाँ पर चल रहा है। 12th वाले बच्चों के लिए तो खैर इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि उनके पास तो पूरा 11th का रिवीजन है। और साथ ही साथ वो बच्चे जो कि पाइथन बिल्कुल सीखना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम इस सीरीज़ के अंदर अगला जो प्रोग्राम करने वाले हैं वो है कि हमें यहाँ पर कहता है कि पाइथन प्रोग्राम फॉर प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ अ सर्किल। अब जैसे कि हमारे हर एक प्रोग्राम के अंदर, जैसा कि पिछला प्रोग्राम भी हमने किया था सिंपल इंटरेस्ट का, या वो सारे प्रोग्राम्स के अंदर मैं आपको चीज़ बताती हूँ कि सबसे पहले आपको परिभाषा यानी कि एक तरीके से इंट्रोडक्शन, उस प्रोग्राम के बारे में चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या है ये एरिया ऑफ अ सर्किल? आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पता तो भी कूल है, बट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो देखिए, इसका फॉर्मूला जो कि मैंने सामने लिखा हुआ है, ऐसे फॉर्मूलाज मैं खुद भूल जाती हूँ, बट इट्स ओके। जब ऐसे फॉर्मूलाज आते हैं, वैसे तो ये भूलने वाली बात है नहीं, लेकिन बहुत टाइम हो गया तो इसलिए भूल गए। लेकिन अगर आपको बताएं कि ऐसे जो फॉर्मूलाज होते हैं वो आपको जो है पेपर के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अगर जब तक कोई बहुत ही आसान सा फॉर्मूला ना हो। सो आपके पास में पाई आर स्क्वायर हमारे पास में फॉर्मूला होता है, तो हम इसी सेम फॉर्मूला को यहाँ पर अप्लाई करते हुए अपने प्रोग्राम को है जो बिल्कुल करने वाले हैं। इसके लिए हम अपने पीसी को ओपन करेंगे, पाइचार्म को, एंड ओके। सो अब मैंने यहाँ पर बता दिया कि हमें करना क्या है। तो देखिए, आपको पाई की वैल्यू पता है जी? नहीं, हो सकता है आपको पता हो, तो नहीं पता हो तो उसके लिए भी हमारे पास में एक इलाज, एक सॉल्यूशन है। आर की वैल्यू यूज़र से लेनी पड़ेगी क्योंकि हमको नहीं पता, तो मैं आर ले लेती हूँ और मैं यहाँ पर पूरा मैसेज कॉपी कर लेती हूँ। तो मैं इंटीजर में इनपुट चलिए करा लेती हूँ, तो मैं कहती हूँ एंटर रेडियस ऑफ अ सर्कल। कूल, तो यूजर एंटर करेगा। अब मैं कहती हूँ एरिया। ओके, सो एरिया में मुझे पाई की वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, अब आपको एक चीज़ बताते हैं कि आपके पास में दो चीज़ें हैं। या तो आप इंपोर्ट कर लीजिए, एक मॉड्यूल है जिसका नाम है मैथ मॉड्यूल। ठीक है, आपने इस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया। अब इस मॉड्यूल के अंदर आपके पास में पाई की वैल्यू है, तो अगर आपने मैथ्स डॉट पाई लिखा है तो ये 3.14 ही करेगा। अदरवाइज आप मैनुअली खुद से भी है जो डाल सकते हैं। ठीक है, अब हमें मल्टीप्लाई करना है आर स्क्वायर के साथ में। तो आर हमारे पास में जब आएगी तो मैं 2 कर देती हूँ। तो आपको पता है कि अगर आपने पावर फंक्शन का इस्तेमाल, मतलब मैंने अगर ये चीज़ लिखी है, हैश डालेंगे इसके आगे, एक सेकेंड, मैंने अगर ये चीज़ लिखी है और यदि मैं कॉपी किया, ये चीज़ डाल रही हूँ, जैसे कि MATH मैथ डॉट पावर फंक्शन, और इसके अंदर R, 2, तो भी मेरा आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो मैं प्रिंट कराती हूँ, आउटपुट इज, और यहाँ पर एरिया को प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, तो कोई भी रैंडमली हम यहाँ पर जो है, जैसे मैंने 45 किया तो मेरे पास में ये बड़ा सा आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पर कमेंट हटाती हूँ और इसका कमेंट कर देती हूँ तो 45 अगेन हम डालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में कुछ सेम आउटपुट आना चाहिए। राइट, तो हमारा ये आंसर हमारे पास में आया। तो अब हम इसको ऑनलाइन भी चेक कर लेते हैं। कैलकुलेटर डाला मैंने, एंड ओके, सो मैं 45 डाल रही हूँ एंड कैलकुलेट किया इसने मुझे, तो हमारा जो आंसर है, सो हमारे पास 6361 पॉइंट, राइट। तो एरिया हमारा कुछ इस तरीके से हमें निकल करके आ गया। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, एंड ऐसी बात है तो आप कमेंट के अंदर नीचे मुझे बताएंगे। एंड थैंक यू सो मच क्लास को वॉच करने के लिए, और जो है कमेंट तो आप करेंगे ही करेंगे, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।